ये जो प्लान बनाया चोर दरवाजों ने, इम्पोर्टेड हुकूमत लाई है, इसके सारे नकात जो हैं ये अवाम में आएंगे, अवाम में ये एक्सपोज होंगे और ये 12 पार्टियों को जो तावीज़ों और दम दम पे इकट्ठा किया गया है ये ज्यादा देर नहीं चल सकता। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं खुसूसी नशरियात में और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। आज से 3 महीने पहले की बात करें, 3 महीने पहले की, तो उस वक्त सूरत हाल यह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, हुकूमत में थे और अपोजिशन जमातें जिसमें PDM, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये तमाम जमातें शामिल थी, वो ये कहते थे जनाब महंगाई हद से ज़्यादा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो महंगाई मार्च भी किया। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से काफिला लेके निकले और इस्लामाबाद तक गए और इस काफिले के दौरान जब वो ये पूरा लॉन्ग मार्च कर रहे थे, बड़ी तादाद में लोग उनके साथ मौजूद थे क्योंकि उन्होंने नारा लगाया था कि हम वापस अगर हुकूमत में आएंगे तो महंगाई को कम करेंगे। इसी वजह से जहां से वो गुजरते आवाम का उनको जबरदस्त किस्म का वेलकम करने को मिलता, एक अच्छा मौका मिलता। अब उसके बाद हुआ ये जनाब, कौमी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद आई, खान साहब को हटाया गया। PDM, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, तमाम जमातें हुकूमत में आ गई। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? 150 रुपए का पेट्रोल जनाब 84 रुपए अब इजाफे से मिल रहा है। अब उसके बाद सूरत हाल यह है कि अशिया खुरनोश की जो चीजें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। पहले यह कहा जाता था कि जनाब पता नहीं है कि अगले दिन दाल की, घी की, तेल की, पेट्रोल की कीमत कितनी होगी, कुछ तायुन नहीं किया जा सकता। लेकिन आज सूरत हाल यह है कि अगले लम्हे इन तमाम चीजों की कीमत क्या होगी इस बात का तायुन नहीं किया जा सकता। और वाकई में इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी अवाम में गया, हमने प्रोग्राम भी किया, हमने अवाम से पूछा जनाब पहले की हुकूमत बेहतर थी तो आप महंगाई की बात करते थे, अब महंगाई है या नहीं है? तो उन्होंने कहा था कि जनाब पहले तो 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी, अब तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है। और इसी वजह से इसी महंगाई को लेके, इसी महंगाई के खिलाफ तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने अवाम से अपील की कि जनाब रोडों पर निकलें, एहतजाज करें। और आज मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमीर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और जमील फारूकी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इस वक्त फील्ड में निकले हुए हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। जमील फारूकी साहब ये बताइएगा, इस वक्त आप फील्ड में मौजूद हैं, लोगों के बीच में मौजूद हैं, क्या राय लोगों की? बहुत शुक्रिया सलमान। मैं इस वक्त F9 पार्क इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ और F9 पार्क इस्लामाबाद में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और यहाँ पर अब से तकरीबन 2.5 घंटे के बाद इमरान खान साहब बाकायदा खिताब करेंगे। लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि शाम 8 बजे के बाद इकट्ठा होने का कहा गया, एग्जैक्ट टाइम 9 बजे का दिया गया और 10 बजे खान साहब खिताब करेंगे। लेकिन लोग आना शुरू हो गए हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर सख्त गर्मी थी लेकिन जैसे ही शाम के 6:30 बजे हैं उसके बाद से मौसम बेहतर होना शुरू हो गया है। बादल आप शायद अगर आपको कैमरामैन दिखा सके तो बादल आप दिखा सकते हैं। ऊपर अगर आप वेदर दिखा दें तो ये देखिए कि अब मौसम काफ़ी खुशगवार हुआ है और साथ साथ जो बड़ी स्क्रीन यहाँ पर दिखाई गई है, यहाँ पर ARY न्यूज़ को लगाया गया है। सिर्फ 2 DSNGs मेन यहाँ पर मौजूद हैं, एक बोल टेलीविजन की DSNG है, एक ARY न्यूज़ की DSNG है। इसके अलावा पब्लिक गाहे बगाहे यहाँ पर जमा होना शुरू हो गई है। मैं चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें 2 मिनट की तो मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए आप? मैं इस्लामाबाद से हूँ। इस्लामाबाद से हैं? जी जी। किस वजह से आप आज इकट्ठा होना शुरू हुए हैं? रीज़न क्या है? खान साहब की कॉल या महंगाई? नहीं, खान साहब की कॉल भी है, महंगाई उससे बढ़ के है। ठीक है जी। आप देख ले पेट्रोल डीजल की प्राइसेस 100% से ज़्यादा चली गए विद इन 60 डेज में। तो पेट्रोल डीजल की वजह से हर जगह पे प्राइसेस बढ़ती है, आपका हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ती है। पेट्रोल डीजल के अलावा ऑयल, घी, प्याज, टमाटर, गैस, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। प्लस कारोबार तबाह हो गया, बर्बाद हो गया हर बंदे का। आप बिजनेस पर्सन है, अपना बिजनेस है आपका? जी मेरा बिजनेस भी है, अल्हम्दुलिल्लाह PTI का खान का एक सफाई भी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से आए? मैं आज़ाद कश्मीर से। जी, आज़ाद कश्मीर जिला बाग से। कश्मीर से। क्या सोच के आए हैं, महंगाई के खिलाफ या खान साहब की कॉल पे?
खान साहब की कॉल में। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? मैं तरनौल से आया हूँ। तरनौल से आए हैं। जी। क्या सोच कर आए हैं? बस यही है कि इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ निकले हैं। 30-30 रुपए एक और 60 रुपए और जो लंबे लंबे मारे थे हुकूमत अवाम के जीना हराम कर दिया है, इनके खिलाफ निकले इमरान खान की कॉल पे। इमरान खान जब जब बुलाएंगे तब तब आप आएंगे? इंशाल्लाह दिन हो रात हो जब वो बुलाएंगे हम सब लेग पे कहेंगे इंशाल्लाह। राइट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल लतीफ़ नाम है। लतीफ़ भाई कहाँ से आए हैं? मैं बिनगाला से आया हूँ। बनीगाला से आए हैं। जी बिनगाला। खान साहब की कॉल पे आए हैं। जी खान साहब की कॉल पे आए हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत खिलाफ आए हुए हैं। तो अब अगर खान साहब कहें कि हमने धरना देना है तो बैठ तो जाएंगे? हम देंगे सर। धरना देंगे? वो अगर महीने का कहेंगे हम महीना देंगे, अगर वो साल का कहेंगे हम साल का देंगे सर। हम खान साहब के कॉल पे आए हुए हैं, वो जैसे कहेंगे हम उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे सर। खान साहब जैसे कहेंगे आप वैसा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपने भी कैप पहनी हुई है। इस्लाम थोड़ा सा जगह दीजिएगा। जी, जी। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। यूनुस साहब कहाँ से हैं? मेरा ताल्लुक पंजाब डेरा गाजी खान से है। इस टाइम मैं बनी गाला से आया हूँ। अच्छा, सराइकी हैं आप? जी जी बिल्कुल सराय इतना क्या करांदे वदे हो? इतना जेड़े पंजाब दे गुंडे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ इन्हें को कोशिश करे सो कि इन्हें को दुरकाऊं इंशाअल्लाह। और ये जेड़े गुंडे इन्हें वादे की जान के पेट्रोल डीजल मुफ्त दे सो असां पंपे दे इंतजार कर करके मार गयूं कि मुफ्त किवें देना। उनके बाद हुण तो गरीब को खुद खुशी दा नहीं छोड़िया कि अगर वो मर दे तो उनके मरण के बाद जेड़े अखराजात हैं वो घर ले बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये डीजल पेट्रोल या जेड़े इन्हें तमाशे ड्रामे कीते अल्लाह ताला इन्हें को मरण के बाद तो पुछी मगर अवाम दा भी हक बन दे कि ही दुनिया दे उतरांदे हुए। अच्छा, इमरान खान को लाइक करते हैं? मैं इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि अगर वो धरने की आप सवाल कर रहे थे हमारे आखिरी सांस तक भी अगर पहाड़ की चोटी पे भी कहे तो हम पहाड़ की चोटी पे बैठे रहेंगे। मौजूद हैं तो आप जो दीगर लोग भी हैं उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। और लाहौर से लिबर्टी चौक से हमारे नुमाइंदे जाबिर वकास इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जाबिर वकास बताइएगा लाहौर में लिबर्टी चौक पर क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? देखिए लाहौर में लिबर्टी पे तकरीबन मैं आज 5 बजे से यहाँ पर मौजूद हूँ और सुबह की हमारी टीम्स भी यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन 5 बजे से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। कुछ देर पहले एक फैमिली भी यहाँ पर आई जिनमें एक बूढ़ी खातून थी जो रो पड़ी थी बात करते हुए। वो गाड़ी से उतरी थी लेकिन उनका कहना था कि हमारा भी गुजारा नहीं हो रहा। और इसी तरह कई और लोग हैं यहाँ पर जो कि इस वक्त महंगाई मार्च जो है उसका हिस्सा बनने के लिए, महंगाई के खिलाफ जो एहतजाज है उसका हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर गाहे बाहे इकट्ठे हो रहे हैं। इस वक्त मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें तो इस वक्त बड़ी स्क्रीन यहाँ पर नस्ब की गई है और इसके अलावा जो यहाँ पे कंटेनर है वो भी पहुँचा दिया गया है और जिसके ऊपर कैमरेज और LEDs जो है वो लगाई जा रही हैं, लाइटें लगाई जा रही हैं। और लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर अब इकट्ठी होना शुरू हो गई है जिन्होंने पार्टी परचम उठा रखे हैं तरीके इंसाफ के और सर पे टोपियाँ भी पहन रखी हैं। इसी तरह अगर लिबर्टी राउंड जहाँ बैठने की थोड़ी जगह है वहाँ पर भी आपको दिखाऊँ तो वहाँ आपको फैमिलीज भी नज़र आएंगी और आपको ख़वातीन भी नज़र आएंगी, बच्चे भी यहाँ पर नज़र आएंगे जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। और खान साहब की जो आज एहतजाज की कॉल थी उसका हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और आज जो है वो लाहौर के जितने भी कायदीन हैं, PTI की जो जितनी भी क़यादत है वो मुख्तलिफ जगहों से अपने अपने हलकों से अपने अपने इलाकों से रैली की क़यादत करते हुए जो है वो यहाँ पर लिबर्टी चौक में पहुँचेंगे जिसका टाइम 8 से 8:30 हो जाएगा। उस दौरान यहाँ पर पहुँचेंगे। और अगर खान साहब कोई ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा कराची से। शाहराह कैदीन से इरशाद संजरानी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी मजीद बात करेंगे। इरशाद, कराची में क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? कराची में भी लोग जमा हो रहे हैं एहतजाज के लिए? इरशाद, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, गालिबन शायद हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है। इरशाद, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है सलमान जी। बताइएगा, मौसम तो बड़ा सुहाना है, लोग निकल रहे हैं बाहर एहतजाज के लिए? बिल्कुल सलमान, इम्पोर्टेड जो इमरान खान की जो कॉल पर जो है मुल्क भर की तरह कराची में भी तारिक रोड पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो है PTI ने जो है महंगाई के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज की कॉल दी थी और मौसम बहुत औसम हो गया है, बादल भी हैं, हल्की हल्की कभी कभार जो बूंदें भी पड़ जाती हैं एका दुका। हाँ, जो महंगाई के खिलाफ जो एहतजाज है इसमें अब जो PTI के कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। पीछे आपको स्क्रीन मोहम्मद अली कैमरामैन दिखा सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, इनका जो हैशटैग लगाया हुआ है इम्पोर्टेड हटाओ महंगाई मिटाओ के नाम से ये जो इनका एक हैशटैग बनाया गया है। और जो यहाँ पे दो जो है जहाँ पे ख़वातीन का एक साइट बनाई गई है जिसमें सिर्फ ख़वातीन को और फैमिलीज़ को के लिए रखा गया। पीछे जो है जो बिल्कुल उसके बाद ख़वातीन के बाद जो है जो कंपार्टमेंट के बाद जो है मर्दों के लिए भी रखा गया है। और साथ ही साथ आपको बताऊँ कि पुलिस की भारी नफरी जो है अतराफ़ में तैनात की गई है। और जो शारा फैसल से
तारिक रोड के आने वाली जो सड़क है वो पुलिस ने बैरियर लगा के आवाम के लिए बंद कर दी है। तो वहाँ पे जब मैं भी आ रहा था तो हमें भी रोका गया, लेकिन हम फिर आ गए। और लेकिन ये कि पीटीआई के कारकुनान की जो है अब आहिस्ता से तादाद बढ़ती जा रही, लेकिन अभी खासी तादाद को आना है। और यहाँ पे अभी साउंड सिस्टम जो है वो चेक किया जा रहा है। अली जैदी और दीगर जो पीटीआई के यहाँ पे कराची के रहनुमा है वो भी यहाँ पे शिरकत करेंगे और कप्तान का जो खिताब सुनने के लिए जो है वो बेताब है। और कुछ देर पहले यहाँ पे नारेबाजी भी हुई है, इम्पोर्टेड हटाओ महंगाई मिटाओ के नाम से जो यहाँ पे एहतजाज भी हुआ है। और पीटीआई की जो परचमी की यहाँ पे बाहर है और तारिक रोड के अतराफ जो है वो एक तारिक रोड के आने वाली सड़क जो है शारा फैसल से वो पुलिस ने बंद कर दी है। साथ ही साथ पीछे जो है पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे तैनात करके रखी गई है और ताकि कोई सिक्योरिटी का इशू ना हो। आपसे कुछ देर के बाद जो अभी यहाँ पे ऐलान किया गया था, जहाँ पे जो BDS की जो क्लियरेंस, वो BDS की टीम आई है, बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम, वो क्लियरेंस देगी। उसके बाद जो है बाकायदा अब यहाँ पे जो जलसा जो है एहतजाजी जलसा जो है महंगाई के खिलाफ जो है, चले मेरे साथ मौजूद रहेगा, आपसे मजीद इस हवाले से अपडेट्स लेते रहेंगे। जैसे जैसे वहां पर कायदीन आएंगे उस हवाले से आपसे मजीद ही बात करते रहेंगे। अमीर अब्बास साहब ये हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, अब ये इंपोर्टेड हटाओ महंगाई मिटाओ ये स्लोगन दिया है, किस हद तक आप देख रहे हैं ये महंगाई के खिलाफ एहतजाज आपको कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है? सलमान, 28% महंगाई हो चुकी है। जो महंगाई की शरह है वो 28% से ज़्यादा हो चुकी है। और जो कम आमदनी तबके के अफराद हैं, लो इनकम तबका जो है, उसके लिए महंगाई की शरह 30% यानी 29.65 तकरीबन 30% है। जब महंगाई सिंगल डिजिट से क्रॉस करती थी, डबल डिजिट में जाती थी, सिंगल डिजिट से मुराद ये कि 9% तक रहती थी, और जैसे ही वो डबल डिजिट यानी 10%, 11% होती थी माजी में, तो उसको मुल्क के लिए बहुत बड़ा यानी एक एमरजेंसी के हालात समझे जाते थे। और यूँ लगता था कि शायद मईशत जो है वो सर्वाइव ना कर पाए, आम आदमी कैसे सर्वाइव करेगा, मिडिल क्लास कैसे सर्वाइव करेगी। तो आज तो महंगाई डबल डिजिट से क्रॉस करते करते यानी 10% से ऊपर जाते जाते 28 से 30% तक पहुंच चुकी है। इस महंगाई का बोझ अपर मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकती है, चाहे जाए कि लोअर मिडिल क्लास या उससे भी नीचे जो लोअर क्लास तबका है वो कैसे सर्वाइव कर सकता है। और जो हालिया हुकूमत ने पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा किया, बिजली का जो अप्रैल के जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं वो अब लग कर आएंगे, और इसके साथ जो जून के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं वो सितंबर में लग कर आएंगे। जब वो सितंबर में लग कर आएंगे तो फिर उस वक्त जब आप ट्रांसमिशन कर रहे होंगे तो आपको चीखे चीखे सुनाई देंगी, आपसे बात करने वाला कोई नहीं होगा। ये तो सिर्फ 4 रुपए के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लग रहे हैं, वो 12 रुपए तक की इतलात आ रही है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस होंगे जो जून के महीने के, जो सितंबर के बिल में लग कर आएंगे। सो महंगाई का जो हुकूमत ने ये शैतान की आंत को छेड़ा है, अब आहिस्ता आहिस्ता आपको इसके जो रिपरकशंस हैं और इसका जिसको डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, यानी एक चीज़ को जब आप छेड़ते हैं तो वो और कई चीज़ों को मुतासर करती है। ये असरात आपको आइंदा मज़ीद हफ्ते से 10 दिन के अंदर नज़र आएंगे। और ये महंगाई जो आज 28 से 30% है, ये 35 से 40% की शरह पर जा सकती है। अहम बात यह है कि इसको रिवर्स कैसे करेगी हुकूमत। रिवर्स नहीं हो सकेगी ये। हमारे यहाँ कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है पाकिस्तान में कि अगर सब्जी वाले ने अपनी कीमत बढ़ा दी है, अगर किराने स्टोर ने अपनी कीमत बढ़ा दी है, अगर बसों ने अपने किरायों में इजाफा कर दिया, तो वो वापस कैसे करेंगे? वो वापस नहीं होते हैं अमूमन, वो बढ़ते चले जाते हैं और फिर वो एक खास लेवल पे जाकर रुक जाते हैं और लोग फिर उसी महंगाई का सामना करते हैं, फिर लोगों को रिलीफ नहीं मिलता है। सो जी बिल्कुल सर, मैं आपके पास वापस आऊंगा इस वक्त, क्योंकि जमील फारूकी भी वहां पर मौजूद हैं। जमील, ये बताइएगा जहां पर आप मौजूद हैं यहां पर बाकायदा तौर पर आगाज कब होगा इस एहतजाज का, या फिर जो आप कह रहे थे कि पीछे स्क्रीन्स लगाई गई हैं, खिताब वगैरह होंगे यहां पर? जी, कुछ देर पहले अली नवाज आवान यहाँ पर आए, वो विजिट करके गए। अब चूंकि अजान मगरिब थी, इस वजह से यहाँ पर साउंड सिस्टम को ऑफ कर दिया गया है और पब्लिक की एक बहुत बड़ी तादाद है जिसमें ख्वातीन भी शामिल हैं, वो गाहे बगाहे यहाँ पर आना शुरू हो गई हैं। एक बड़ा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि मैं यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर रियल टाइम एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूँ, वो कंसर्निंग पॉइंट ये है कि सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है। खाली एक बाड़ लगा देने से आप किसी को रोक नहीं सकते। मेरी गाड़ी एंटर हुई, मेरे साथ कोई 15-20 गाड़ियाँ एंटर हुई हैं, तो उसको किसी ने चेक नहीं किया इस गर्ज से कि
खुदा न ख्वास्ता कोई दहशत गर्दी का वाक़या भी हो सकता है। देखें, पब्लिक वैसे महंगाई से तंग है, उन्होंने निकलना है, और जिस तरह डबल डिजिट्स महंगाई की शरह बढ़ रही है, अब 30 to 40% तक जिस मुल्क के अंदर एकदम से महंगाई में इजाफा हो चुका हो और उसके असरात लोगों को देखने को मिल रहे हों, और वहाँ पर यह भी एक प्रॉब्लम है कि इरिवर्सिबल होती है कोई भी इन्फ्लेशनरी रेट जो होता है, क्योंकि इलास्टिसिटी वापस जाने की तो ना होने के बराबर है। तो ऐसी सूरत में लोगों ने वैसे ही निकलना है। खान साहब की कॉल होती ना होती, अगर लोग खुद से भी नहीं निकलते तो इससे बड़ा अलमिया क्या होगा। यानी आज से अगर 3-4 महीने के बाद आप पाकिस्तान के अंदर डॉलर 230-240 का देखें, पेट्रोल 272, 280 का देखें, तो उस सूरत में आप महंगाई फिर देख लीजिएगा। एक नॉर्मल जो ग्रॉसरी लेने वाला बंदा है वो किस तरह से करे। तो यहाँ पर पब्लिक इसी लिहाज से इकट्ठा है। अब से थोड़ी देर के बाद खिताबात शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नमाज मगरिब है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो है इन्होंने साउंड सिस्टम अपना ऑन करना है। जो इनिशियल खिताबात हैं, जो मेरी इतलात हैं, यहाँ पर असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, अली नवाज अवान साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, मुराद सईद साहब, ये जो यहाँ की लीडरशिप है और जिनका हल्का आता है, जिनके हल्के में ये इलाका आता है, वो सब F9 पार्क के अंदर आएंगे। पब्लिक बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने को तैयार है। बाकी इलाकों की निस्बत इस्लामाबाद इज ए बिट डेड सिटी, यहाँ पर लोग जरा देर से उठते हैं, इसी तरह से वो पार्टिसिपेट करने में भी थोड़ा उजलत का मुजाहरा करते हैं, लेकिन आएंगे जरूर। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं पब्लिक से बात करूं, अदरवाइज आप कंटिन्यू कीजिए। आप कर लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप कर लें बात। राइट, यहाँ पर सारे हमारे दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए आप? मैं जी यहाँ इस्लामाबाद का मकामी रहने वाला हूँ। किस वजह से इकट्ठे हुए? ये महंगाई की वजह से। ये रहा कि ये बिलावल और मरियम तो सोने की प्लेट में खाने वाले हैं, इनको नहीं पता कि गरीब के ऊपर क्या गुजर रही है। महंगाई मुकाने नहीं आए थे? मकाने आए थे, लेकिन इन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। 2000 का लॉलीपॉप दे रहे हैं, इससे तो किसी को कोई पता नहीं है कि वो आपने लॉलीपॉप लिया? नहीं, अभी तक तो हमें मिला ही नहीं है। 2-3 दफ़ा मैसेज भी 786 पे किया मैसेज? जी 2-3 दफ़ा किया, मैं तो खा भी सकता हूँ, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं, कोई जवाब नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? नहीं। मरियम बीबी ने ट्वीट भी तो किया था ना कि आप बताएं लोड शेडिंग जहाँ जहाँ हो रही है उस इलाके में। आज मैंने उनको रिप्लाई भी दिया कि हमारे इलाके में अभी भी 6-7 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, हमारे मनसेरे बलाकोट में। आप जनरल पब्लिक में से आप कारकुन तो नहीं है ना पीटीआई के? नहीं, मैं जनरल हूँ, लेकिन इस तरह आपको पता ही है फिर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से हैं? मियाँ वाली से। मियाँ वाली? जी। मियाँ वाली खान साहब वाला मियाँ वाली? जी, मियाँ वाली से। अच्छा, क्या चीज़ लेके आई आपको? खान साहब लेके आए या महंगाई? सर मैं एक बात ऐड कर दूँ, ये कहते हैं ना इमरान खान हमारी पगड़ियाँ उछालते हैं। मैं इनको कहता हूँ कि ना चोर की पगड़ी होती है, ना कोई चोर की इज्जत होती है। अच्छा जी। आप जो चोर किसको कह रहे हैं? ये जो हुकूमत में बैठे हैं ये सब चोर हैं। इनकी कोई इज्जत नहीं है, ना इनकी कोई पगड़ी है। गुजारा हो रहा है इस महंगाई में? बहुत मुश्किल गुजारा हो। क्या करते हैं आप? मैं इधर इस्लामाबाद में वैसे 1-2 दिन के लिए आया हूँ, घूमने के लिए। घूमने के लिए आए? जी। राइट। ये कुछ हमारे साथ और दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किधर से आए? सर F11 से आया हूँ। F11 से आए हैं? जी। निकलने में इतना तरद्दुद क्यों? इतनी देर बारिश भी शुरू हो गई है, अबरे 12 बरसना शुरू हो गया है, इतना देर क्यों, तरद्दुद क्यों निकलने में? गर्मी? सर गर्मी नहीं, ज़रा आपको पता है इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर तक ये इंशाल्लाह ये पूरा पंडाल। क्या करते हैं आप? जी मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, लेकिन प्रॉपर्टी का भी काम सारा डाउन हो गया, बचता कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं बचता। मरियम बीबी तो कहती हैं पब्लिक रिलीफ के लिए कर रही हूँ। असल में ये सब हालात बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा शदीद तरीन हालात ख़राब हो चुके हैं। महंगाई बहुत ज़ोर शोर से हो चुकी है, तो हम तो कहते हैं कि सर कोई गवर्नमेंट आए जो इस मिलके पाकिस्तान जिंदाबाद ही बोल दें। पाकिस्तान। अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। अमीर अब्बास ये बताइएगा, आपको लगता है खान साहब रूस जो कहते हैं पेट्रोल के लिए बात करने के लिए, पेट्रोल की जो कम कीमत में पेट्रोल मिल रहा था, एक नैरेटिव ये भी है कि वो रूस गए जरूर, बातचीत जरूर हुई, लेकिन उन्होंने रजामंदी नहीं दी। लेकिन जो मुआहदे IMF से किए हैं, शायद उसी की वजह से महंगाई इतनी ज्यादा होनी थी, इसी वजह से रूस की तरफ देख रहे थे। और इस वक्त मौजूदा हुकूमत के पास सबसे बड़ा नैरेटिव यही है कि जनाब हम लोगों ने नहीं किए सारी कुछ, उन लोगों ने जो किया है उसके समरात है। लेकिन ये कहकर इस वजह से आए थे कि जनाब वजीर खजाना पहले के भी चला चुके हैं, फर्स्ट टाइम लेकर नहीं आ रहे हैं, जो हुकूमतें थी पहले भी कर चुकी थी। अक्सर तज्जियाकारी कह रहे थे कि माजी में हुकूमतें चल चुकी हैं और इसको बेहतर तरीके से सॉल्व कर लिया जाएगा। आपको क्या लगता है नेक्स्ट इलेक्शन मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, इवन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए किस हद तक मुश्किल हो सकता है? देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब का दौरा रूस और वहाँ से तेल या गंदम की ख़रीदारी का मुआहदा या मामला था, देखिए जब दो ममालिक के दरमियान मुआहदे होते हैं और कोई ट्रेड डील होती है तो ऐसा नहीं है कि
जैसे आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में गए और आपने डाउन पेमेंट की और आपने फाइल या प्लॉट खरीद के आप उसके मालिक बन गए। जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है तो उसके ऊपर वक्त लगता है, बाजू का 4-4, 6-6 माह। जो पीपल्स पार्टी के दौर में जो MOU साइन किए गए थे, पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 से 13 मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जो जरदारी साहब ने MOU साइन किए थे, उन MOUs के ऊपर उसके 7-7, 8-8 साल के बाद भी अमल नहीं हो सका। सो ये लोगों को समझने के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स ऐसे नहीं होती हैं, उसके अंदर कई पेचीदगियाँ होती हैं। दोनों मुल्कों ने कई मामलात को देखना होता है। अब इमरान खान साहब फरवरी में वहां पर गए, आज वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? उनके पास एक जवाब है कि फरवरी में मैं वहां गया, मार्च में मेरे हुकूमत गिराना शुरू कर दी गई और मार्च के मिड के बाद से तो गवर्नमेंट एक तरह से नॉन फंक्शनल हो चुकी हुई थी। इमरान खान साहब की सारी तवज्जो अपनी हुकूमत को बचाने पर थी और ऑपोजिशन को हैंडल करने पर थी। उनकी तवज्जो तो ये नहीं रही थी कि वो रूस से तेल खरीदेंगे या किस मुल्क से घी खरीदेंगे। अब ये तो नहीं हो सकता कि वो फरवरी में जब गए हैं रूस सदर पुतिन से मिलने के लिए, तो वापसी पे वो तेल के ड्रम भर के अपने जहाज में रख के साथ ले आते। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। या बैरी जहाज को टो करके ले आते तेल का भरा हुआ। भाई उसका कोई तरीका कार होता है ना। हाँ, आप उनकी हुकूमत आज रहती, फरवरी में वो गए, आज हम जून में खड़े हुए, आज हम उनसे सवाल कर सकते थे कि भाई फरवरी में गए आप, 4 महीने हो गए आपको रूस का दौरा किए हुए और आप कहते थे मैं 30% सस्ता तेल लाऊंगा। 4 महीने हो गए, कहाँ है तेल? भाई तेल निकालो, तेल नहीं है तो तेल की धार दिखा दो। अब आपने उसकी हुकूमत गिरा दी, तो आप ये तो सवाल हो नहीं सकता ना। ये तो सवाल नहीं हो सकता कि भाई तेल निकालो, कहाँ है तेल रूस का? भाई उसकी हुकूमत नहीं रही। अब जिनकी आ गई है इनके भी तो रिश्तेदारी है ना सऊदी अरब से। हमने भी रूस से बात की है, सऊदी अरब, लेकिन रूस नहीं दे रहा। यूएई भी गए। 2015 का जो मुआहदा है ना, वो उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। तो अच्छा, इनको नहीं मिला। बाजुकात देखे ना, निगोशिएशन भी होती है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नवाज शरीफ साहब ने किए लेकिन इमरान खान साहब से नहीं हो सके। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जरदारी साहब के दौर में हुए, वो नवाज शरीफ नहीं कर सके। सो लीडर और उसकी टीम, हुकूमतें, हालात, निगोशिएशन फर्क। 2015 इस पर बात करेंगे डिटेल में कि क्या वाकई में मिफ्ता इस्माइल साहब ने बात की थी या नहीं की थी। एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे कि जो मौजूदा सूरत हाल है वो किस हद तक बिगड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आप ये ना समझें कि पेट्रोल में जितनी कीमतें बढ़ानी थी फी लीटर, वो बढ़ा दी गई हैं, इससे ज्यादा बढ़ाई जाएगी। अभी तो वो लेवी टैक्स लगाना है जो कि बजट में पेश किया गया है और वो टैक्स तकरीबन पर लीटर 50 से 60 रुपए लगाया जा सकता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब, खुसूसी नशियात में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला इस वक्त जारी है और एहतजाज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी थी और महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी थी। लेकिन मुल्क भर में ही नहीं, मुल्क से बाहर भी एहतजाज का सिलसिला जारी है और लंदन में मशहूर ज़माना फ्लैट्स एवन फील्ड के बाहर भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। और हमारे नुमाइंदे अब्दुल मजीद खान इस वक्त मलिका बुखारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा के साथ मौजूद हैं, आपको मजीद बताएंगे। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ लंदन के हाइड पार्क में और यहाँ पे जो है इमरान खान की पाकिस्तान में जो कॉल दी गई है, पाकिस्तान में एहतजाज किए जा रहे हैं। और यहाँ पे भी आज लंदन में जो है आप देख सकते हैं कि PTI के जो कारकुन और दूसरे ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद यहाँ पे इस वक्त हाइड पार्क में मौजूद है। और इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है मलिका बुखारी साहब है जो पाकिस्तान से तशरीफ लाई हैं। मैडम, क्या कहेंगे आज के इस एहतजाज के बारे में और क्या आपका क्या मैसेज है? देखिए, सबसे पहले तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जब भी मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म ने कॉल दी है, इमरान खान साहब जब भी कॉल देते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके साथ यकजहती का इजहार करते हैं। बिकॉज़ ये खुददार पाकिस्तानी हैं, ये खुददार शहरी हैं, खुददार सिटीजन्स हैं जो जानते हैं कि उनको एक ऐसे लीडर के साथ खड़ा होना है जो पाकिस्तान का दिफा करता है हर फोरम के ऊपर और पाकिस्तान के आम आदमी के लिए आवाज़ बुलंद करता है। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें। तो इनके साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं और आज आप देखेंगे कि आवाम का एक जमे गफीर होगा। मलिका बुखारी का भी यही कहना है कि ये महंगाई के नाम पर आने वाली हुकूमत जो है चंद दिन की मेहमान है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी से सूरत हाल से आप आगे करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और अमीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फैसलाबाद अभी आपको लिए चलते हैं। घंटा घर चौक पर भी एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। उवैस सत्तार हमारे नुमाइंदे इस वक्त फैसलाबाद घंटा घर चौक से मैं ज्वाइन कर रहा हूं, उनसे मजीद बात करेंगे। उवैस, बताइएगा क्या मनाजिर आप देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की आए रोज़ बढ़ती कीमतों के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज की कॉल दी और मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी एहतजाज की जो तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। इस वक्त फैसलाबाद के घंटाघर चौक में खड़ा हूँ। फैसलाबाद का दिल है यह जगह, महब है मुआशी, और यहाँ पे देखें LCDs लग गई हैं, कुर्सियाँ भी लगाई जा रही हैं, मुकम्मल तौर पर तैयारी की जा रही है। घंटाघर के जो अंदरूनी तरफ, जो अंदरूनी पार्क है, वहाँ पर खवातीन के बैठने का इंतज़ाम किया जा रहा है ताकि उनको एक साइड पर क्लोजर दी जाए, जबकि अवाम के लिए जो मेन बाज़ार है, कचहरी बाज़ार, जो साथ इसके रेल बाज़ार और रमीपुर बाज़ार है, यहाँ पर अवाम जो होगी, मर्द होंगे, वो आए जाएंगे। और उम्मीद यही की जा रही है कि पहले एहतजाजों की तरह, पहले एहतजाजी तहरीकों की तरह आज भी भरपूर क्राउड आएगा, क्योंकि हमने देखा कि 10 अप्रैल के बाद जब इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी थी, फैसलाबादी भरपूर तरीके से बाहर निकले थे, रश लग गया था और ऐसा एहतजाज भी कभी पहले देखने में नहीं आया। कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक हमने अवाम की रश देखा, लाइन्स देखी। आज भी वही सूरत हाल देखने में आ रही है। बड़े मुतहरक के कारकुन छोटी छोटी टोलियों में यहाँ पर आते हैं और बड़ी रैली अपने लीडरान अपने अपने हलकों से लेकर आएंगे। मरकजी रैली को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं मियाँ फरूख हबीब, वो अपने हलके से लेकर आएंगे, कारकुन उनके साथ होंगे, मोटरसाइकिल रैली होगी और यहाँ पर वो ज्वाइन करेंगे। जितने भी शहर से रैलियाँ आनी हैं, लोग आने हैं, सब ने इसी जगह पर आना है। यहाँ पर ये एहतजाज है और ये बड़ी स्क्रीन मेरे कैमरामैन मोहम्मद शाहिद दिखा रहे हैं। इस पर इमरान खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अमीर मौजूद है। अमीर अब्बास, ये बताइएगा, ये मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त स्ट्रेटेजी आपको क्या नजर आती है? खान साहब कभी कहते हैं कि मैं 15 तारीख के बाद लाही अमल का ऐलान करूंगा। ये बात तो अगर मैं कहूं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अवाम उनके साथ मौजूद है। जब उन्होंने लॉन्ग मार्च भी करने के लिए निकले थे, तब भी अवाम उनके साथ मौजूद थी। पार्लियामेंट में वो जाना नहीं चाहते, पंजाब असेंबली को वो छोड़ना नहीं चाहते। तो इस वक्त स्ट्रेटेजी है क्या महंगाई को काउंटर करने के लिए, हुकूमत को काउंटर करने के लिए? देखिए, यहाँ एक कंफ्यूजन है तहरीक इंसाफ के अंदर, और जो मरकजी लीडर्स हैं तहरीक इंसाफ के, जो सेंट्रल पार्टी के सर, माजरत सर, शेख ज्वाइन किया है, आपसे गुफ्तगू मैं करूंगा, लेकिन शेख साहब ने मुझे ज्वाइन किया। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एहतजाज आज मुल्क भर में हो रहा है, क्या मनाजिर देख रहे हैं सर? खुश हैं एहतजाज से जो लोग निकले हैं? आपकी एक्सपेक्टेशन थी? वक्त दिया है और 8 बजे ही लाल हवेली के नीचे जम्मे गफीर है इमरान खान की तकरीर सुनने के लिए। महंगाई से जो है वो देखें, महंगाई के इशारियों को आपूर्ति पर पाबंदी लगाई, दरामदी बिल दुगना हो गया, $7 बिलियन के रिजर्व कम हो गए हैं, $1 बिलियन बाहर से आना कम हो गया, 500 मिलियन की एक्सपोर्ट कम हो गई है। एक महीने की मैं बात कर रहा हूँ। डॉलर आज पिंडी में 209 और 210 रुपए में बिक रहा था और LNG महंगी कर दी है। 209 की बाइंग है, 211 की सेलिंग है सर आज जी सर, हमारे पास 210 है। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, पिंडी में 210 है। अच्छा। और LNG की हालात देखें, और वो शख्स जो कहता था वोट को इज्जत दे, आए ना, अब 3 महीने उसके पास है, अब हर चीज उसके पास है। और बिल आखिर ये जो प्लान बनाया है, चोर दरवाजों ने इंपोर्टेड हुकूमत लाई है, इसके सारे नकात जो हैं ये अवाम में आएंगे, अवाम में ये एक्सपोज होंगे और ये 12 पार्टियों को जो तावीज़ों और दम पे इकट्ठा किया गया है, ये ज्यादा देर नहीं चल सकता और ये मसाइल जो है इनके गले पड़ेंगे। और जो इन्होंने इमरान खान के खिलाफ सोचा था वो इमरान खान के हक में चला गया, ये तावीज उल्टा हो गया। लेकिन सर, अपने लिए जो उन्होंने काम किया था वो कर गए ना। वो तो उन्होंने कौमी असम्बली से बहुत सारे बिल पास करा दिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट महदूद कर दिया, बजट भी पेश कर दिया। आपको नहीं लगता सर अब ये टेन्योर पूरा कर लेंगे अपना? नहीं कर सकेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी का जब होगा हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक में फैसला करेगी। पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ओवरसीज पाकिस्तानी, पहले कानून तो ले आए, अभी तो कानून सेनेट से जब ये लाएंगे तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में इन्हें शिकस्त फाश दें। सर, ये एहतजाज से, तकरीरों से बात आगे कब बढ़ेगी? क्योंकि सर देखें, एक चीज ये भी, आप टाइमिंग चेक करें, जब आप लोग निकल रहे थे लॉन्ग मार्च के लिए, धरने के लिए, उस वक्त तक शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। अब तो सर सब कुछ ही बढ़ रहा है। अब सर जी, अब लॉन्ग मार्च और सियासी एहतजाज के अलावा क्या करें? देखें, ये लोग ताकत से हमें कुचल रहे हैं और ताकत से कुचलने वाले जो हैं ये खुद अपनी सियासी सूरत हाल पर परेशान होंगे और ये खुद अंदर से परेशान है कि हो क्या गया इनके साथ। इनकी शक्लें देखें, इनके रंग उड़े, इनकी शक्लें देखें कि शिकस्त ज़दा लोग हैं, बावजूद इसके कि इनको चोर दरवाजे से लाया गया है
और दस्ताने पहने हुए हाथों की सपोर्ट भी इनको हासिल है, लेकिन फिर भी इनका काम नहीं बन रहा। अच्छा सर, मैं एक खबर देख रहा था, कल शायद मैंने देखी थी, राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान डेडलॉक बरकरार है निगरां वजीर आजम के लिए। ये लतीफा है क्या है, ये क्या सर, क्या कहेंगे शेख साहब? सर जी, सब मजाक हो रहा है। ना शहबाज शरीफ के पास कोई इख्तियार है, अच्छा। ना उसका मसला है। उसको लाए गए हैं केसेस खत्म करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी 100 मोटिव ले लिया और सारे हाई प्रोफाइल के केसेस की फाइल मंगा ली है। ये केसेस अपने खत्म कर रहे हैं और अपने आप निकलवाने जा रहे हैं। आप देखें ग्रे लिस्ट से इन्होंने क्या निकालवा, ये तो खुद ECL पे थे। और अब जो सूरत हाल चल रही है, मेरे ख्याल में इंशाल्लाह जुलाई के महीने सुनेंगे। अच्छा सर, आप अक्सर ये बात बोलते हैं कि मैं सूबों की सियासत नहीं करता, मरकज की करता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबों की सियासत में ज्यादा दिलचस्पी ले रही है, मरकज की सियासत में नहीं ले रही। आपने इख्तलाफ किया खान साहब से कि भाई कौमी असेंबली में बैठना चाहिए? नहीं किया। इस वक्त 20 मुनर्रफ लोगों का इलेक्शन है, उसमें पार्टी का PTI का फैसला है कि उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छी बात है। और जहां भी अवाम के राब्ते का मौका मिले, कोई राब्ता नहीं खोना चाहिए। तो ये 100 जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे नेशनल असेंबली के हवाले से, उसमें फैसला है नहीं जाना, बिल्कुल भी दुरुस्त फैसला आपको लगता है? कौमी असेंबली में ना जाना दुरुस्त फैसला है, बिल्कुल इन चोरों के सामने नहीं जाना असेंबली। सर, पंजाब में भी तो रिजीम चेंज हुई थी ना, तो लोग चाहते हैं सुनना कि क्या वजह है, पंजाब में दिलचस्पी है, विफाक में नहीं है। सर मसला आपको पता है, देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। तो फेस का नाम ले लें आज। नहीं इतना शेख हूं मैं। ओके, खुदा। चले सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, बहुत वक्त था जनाब। अभी ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हेडलाइंस होंगी, हेडलाइंस के बाद फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।